यहाँ उपस्थित मुस्कान बिजुड़ी जो हमारी कैंडिडेट है, मेरे को बेटा खालिद भाई वहाँ इंचार्ज हैं, मैं नहीं बैठा और तमाम यहाँ बैठी है राजस्थानी कैंप के लोग, हम लोग, जनता फ्लैट सरिता बिहार के लोग और सरिता बिहार तमाम पॉकेट्स के जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 8 साल से सरकार है और जब मैं सबसे पहले जीत कर आया था तो राजस्थानी कैंप में बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी परेशानियां थी। एक तो सारी सड़कें टूटी हुई थी, नालियां खुली हुई थी, पीने की जो पानी की लाइन थी वो खराब थी या थी नहीं। तो सबसे पहले मैंने पानी की लाइन डाली, फिर नाला बना करके नाली बना करके उसको कवर्ड किया, फिर आपकी सारी सड़कें बनाई, एक टॉयलेट हमने बाहर बनाया आपका, एक टॉयलेट अंदर बनाया। शुरू में इसमें पैसे देते थे, फिर उसको हमने फ्री किया। उसके बाद आपकी एक डिमांड थी कि मोहल्ला क्लिनिक, तो मोहल्ला क्लिनिक भी मैंने पास कर दिया था, लेकिन वो कुछ दिक्कतें आ गई थी वो डीडीए की जमीन की तरफ से। डिमांड है तो हम उसको जरूर आपकी मोहल्ला क्लिनिक को बनाएंगे और अलग से गंगा जल के पानी का भी हम आपका इंतजाम हम करेंगे। देखो ये जो सरकार है इसने सबके लिए काम किया और जो समाज का सबसे गरीब तबका है, जो रोज कमाने वाला खाने वाला है, जिसकी इनकम 5,000, 7,000, 10,000 है, उसको इस सरकार से सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा। जिस आदमी की 5,000 इनकम हो, अगर उसे बिजली 200 यूनिट मुफ्त मिले तो उससे आप पूछें कि उसके लिए वो 200 यूनिट बिजली की अहमियत क्या है। दवाइयां अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो 100-200 रुपया उसकी फीस है, सारे टेस्ट अगर कराए तो 1,000 रुपये ऐसे चले जाते हैं। तो 5,000 जो कमाने वाला है, 10,000 कमाने वाला है, तो उससे पूछो कि मोहल्ला क्लिनिक में या दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की फायदा कितना है उसको। पानी अगर मुफ्त उसको मिल रहा है तो उसके लिए वो बहुत अहमियत रखता है। और जो लाखों में कमाता है उसके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन आप खुद सोच कर देखो, बहुत सारे मुझसे लोग कहते हैं कि भाई आप जो है हमारे टैक्स का पैसा आम आदमी पार्टी गरीबों में मुफ्त बांट रही है। कई बार सरिता बिहार में भी लोगों ने मुझसे कहा, फ्रेंड्स कॉलोनी में भी कहा, जसोला बिहार में भी कहा। तो मैं उन्हें ये समझाता हूँ कि भाई आपको ये कब से गुमान हो गया कि सिर्फ टैक्स आप देते हैं। इस देश का हर एक नागरिक टैक्स देता है। अगर वो माचिस की डिब्बी भी खरीदता है, चीनी भी खरीदता है, दाल भी खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, तो हर गरीब आदमी भी, अमीर आदमी भी सब टैक्स देते हैं। और आप बताओ फिर, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके घर में कौन कौन काम करता है, तो बताने लगे साहब हमारा ड्राइवर भी है। मैंने कहा भाई ड्राइवर की सैलरी कितनी है कि साहब 14,000। तो मैंने उसको तो बिजली मुफ्त की अहमियत है या नहीं है? उसके बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, वो तो सरकारी दवाई लेके सरकारी अस्पताल में या मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेता होगा। तो मैंने कहा अगर आपको डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा तो आपके ड्राइवर को फायदा हो रहा है, आपके काम करने वाली को फायदा हो रहा है। और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो सबसे गरीब तबका है, जो सबसे कमजोर तबका है, उसको फायदा पहुंचाए। और हिंदुस्तान में, पूरे देश में अकेली इकलौती ऐसी आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने गरीबों के बारे में सबसे आगे चढ़कर सोचा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ऐसा नहीं है कि हमने अमीरों के लिए काम नहीं किया, हमने अमीरों के लिए भी काम किया। लेकिन आप खुद सोचो कि जिसकी रोजाना की कमाई कम है, अगर हम उसको बिजली मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त दे रहे हैं,
इलाज मुफ्त दे रहे हैं, महिलाओं को बसों के अंदर और मेट्रो के अंदर आप सफर मुफ्त दे रहे हैं कि वो वहाँ किराया नहीं दे रही है। अगर दवाइयाँ अस्पताल में दवाइयाँ मुफ्त दे रहे हैं तो उसको उसकी जरूरत है, वो खुशी खुशी ले रहा है और उसको फायदा भी उसका समझ आ रहा है। लेकिन अमीर आदमी को सड़क की जरूरत है। हमने अच्छी सड़कें दी। जब मैं जीत कर आया था सरिता बिहार में, तो सरिता बिहार में 10-12 पॉइंट थे। मैंने यहाँ की एक एक सड़क बनाई, हर पॉकेट्स के आगे एक बड़ा बोर्ड लगाया, फुटपाथ बनाए। इनके यहाँ पुराने खंबे थे, खंबे चेंज किए। एक बस स्टॉप की प्रॉब्लम थी कि आगे पीछे करना था, वो किया। जसोला से सरिता बिहार के लिए फुटओवर ब्रिज की मांग थी, इनकी फुटओवर ब्रिज बनाया। तो हमने ऐसा नहीं है, हमने सबके लिए काम किया। मैं एमएलए और में कहता हूं कि भाई जितनी प्यार मुझे मुसलमान भाई करते हैं उतने प्यार मुझे हिंदू भाई भी करते हैं। 50,000 वोट मुझे हिंदू भाइयों से मिलता है, इतना ही बीजेपी को मिलता है, इतना ही मुझे मिलता है और ज्यादा भी मिलता है। और मेरे यहाँ ऑफिस है, आप मेरे शाहीन बाग में, हम भेदभाव नहीं करते। वो टीवी में दिखाते हैं अमानतुल्लाह अलग दिखता है, तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई मेरे यहाँ चलो, तुम जाकर पूछो कि अमानतुल्लाह क्या है। अमानतुल्लाह धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करता। जो भी जरूरतमंद गरीब आदमी है उसकी मैं मदद करता हूं। मेरे यहाँ जे कॉलोनी है। अब जे कॉलोनी में या राजस्थानी कैंप के न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनका मैंने अपोलो के अंदर फ्री में इलाज कराया, एस्कॉर्ट में इलाज कराया। और ये इसी सरकार ने किया, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। अरविंद केजरीवाल अलग किस्म के नेता है जो हर वर्ग के बारे में सोचता है। आप बताओ, आपके बारे में किसने सोचा? अब ये पार्षद है, मनीष की बीवी, उसे तो लोग नहीं जानते, सब मनीष को ही जानते हैं। लेकिन यहाँ मुस्कान को जानेंगे, तो यहाँ मुस्कान के हस्बैंड को नहीं जाने, वहां तो सब मनीष को जानते हैं। अब उसका इतना जुल्म है कि उसके सामने RWA के लोग हमसे मीटिंग तक नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं करोगे? कहने के मकान तोड़वा देगा, हमने छज्जा निकाल रखा, छज्जा तोड़वा देगा, हमारा जीना हराम कर देगा। तो आप एक बात बताओ यार, ऐसा आदमी पार्षद होना चाहिए? अरे वोट नहीं दी, नहीं दी, वोट की मर्जी है आदमी की। अब वोट नहीं देगा तो मकान तोड़ दोगे, वोट नहीं देगा तो उसको पुलिस से उठवा दोगे, वोट नहीं देगा तो उसे परेशान कर लोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डरो मत। ऐसे मनीष जैसे न जाने कितने घूमते फिरे, करने की जरूरत नहीं है। और अगर मनीष या मनीष का कोई आदमी आपको डराने आए तो हमें बता देना, हम खड़े मिलेंगे नहीं। डरने की जरूरत नहीं है। आपका जिसने काम किया, आपको जिसने पानी मुफ्त दिया, आपकी जिसने सड़कें बनाई, आपको जिसने सीवर डाला, और एम ब्लॉक में सीवर की प्रॉब्लम थी हमने डाला, पानी की प्रॉब्लम थी हमने डाला, जहाँ टैंकर की जरूरत होती है हम देते हैं। आप लोगों को 2-2 टॉयलेट बनाए, आपको पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, दवाइयाँ मुफ्त जो दे रहा है, आप महिलाओं को जो बसों के अंदर सफर फ्री दे रहा है, आप उसको वोट डालो। MCD में हम आएंगे, जितने काम है आपके एक एक काम हम करेंगे। MCD जितवाओ आम आदमी पार्टी को। दिल्ली में सरकार बन रही है, 5 पार्षद है मेरे यहाँ, 5 जीत रहे। और अगर कोई ये कहता है ना कि मुस्कान जीत रही, मुस्कान भी जीत रही है। भाई साहब, इसके पीछे रीजन है, ये जसोला गांव की रहने वाली, जसोला में इसकी ससुराल है। गुजर है बिटूड़ी, वो गांव है बिटूड़ियों का। उसी के बराबर में खिदराबाद है, वो भी बिटूड़ियों का है। 3 गांव है यहाँ। चौथा गांव है, तीसरा गांव है तैमूर नगर, वो इसका मेका है। अब ये तो बाहर से आया हुआ है, यहाँ का है ही नहीं, इस बिरादरी है का यहाँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तैमूर नगर में मैंने सर्वे कराया, 80 से 90% वोट पड़ रहा है इसको। और एक और बताऊं, मैंने उसमें कराया खिदराबाद में, खिदराबाद तैमूर नगर से ज्यादा वोट पड़ रहा।
जो फ्रेंड्स कॉलोनी में 50-50 है, ये सरिता विहार है। तो सरिता विहार में हो सकता है 2-4% इसका हमसे ज्यादा मिल जाए, लेकिन आप काम करो, बात करो उनसे, सब परेशान है उससे। इसने कोशिश की कि इसको डिस्टर्ब कर दे वार्ड को, ये बेचारा खुद जाल में फंस गया। पहले क्या था, इस वार्ड पे 40% मुसलमान थे और 60% हिंदू भाई थे। अब क्या हुआ, कम करते 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 18,000 फिर भी मुसलमान रह गए। अब ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चला गया। पिछली बार इसे 6,000 मुसलमानों ने वोट दिया था और ये उन्हें धोखा देके भाजपा में चला गया। अब मुसलमान इसे वोट नहीं देंगे। मुसलमान का अगर 8,000 वोट भी पड़ा 18,000 में से, तो 7,800 वोट मुस्कान को पड़ेगा। ये वाली जो लीड है, तैमूर नगर, खिदराबाद, तैमूर नगर, जो कि जसोला गांव, अब जसोला गांव में आप चौहान है, वहां सारे परेशान है इससे, वहां गुजर है, सब परेशान है। वहां और लोग क्यों परेशान है, किसी का मकान नहीं बनने देता, किसी की बिल्डिंग गिरवा दे। अब ये मौका आया बदला लेने का, इससे बढ़िया बदला कुछ नहीं है कि सत्ता से हटा दो, घूमता फिरेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। और अगर आप आगे चक्कर में, ये तो जीत रहा, देखो सरिता विहार के वोट जो है हमें ज्यादा मिलेंगे, पहले भी मिले थे, मुझे 40% मिले थे जब ये रोड बंद था शाहीन बाग वाला, अब के 60 मिलेंगे, गारंटी से कह रहा हूँ, सर्वे कराया मैंने। अंदर से दुखी है लोग, इससे परेशान है। और मैं मुस्कान तुमसे भी कहूंगा कि तुम चुनाव जीत रही हो। दुश्मन कभी मकान मत गिरवाना। किसी का काम अगर कोई कर रहा है, अपना मकान बना रहा है, तो उसे रुकवाना मत। तुम्हें ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, एमसीडी में रिश्वत मत लेना। अगर ऐसा करोगी तो हमेशा रहोगी और जीतोगी भी। आज नियत कर लेना ये 3 काम की, कि किसी दुश्मन को भी नुकसान मत पहुंचाना, किसी का मकान न तोड़वाना, न रुकवाना, और एमसीडी में किसी से रिश्वत नहीं लेना, और हर किसी की सफाई करना, काम करना, कोई भी काम हो वो काम करना। तो भाई देखो, मैं आया हूं, वोट मांगने आया हूं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए बहुत काम किए, मैंने बहुत काम किए। सरिता विहार वाले बता देंगे कि जब जब उन्होंने मुझे बुलाया, जो जो काम को उन्होंने मुझे किया, बताया, मैंने एक एक काम उनका किया। अब उन्हें बाहर आना चाहिए, डर किस बात का है, ऊपर वाले से डरना चाहिए। मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में, किसी को नफा पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना ऊपर वाले के हाथ में। तो सरिता विहार वालों से भी मैं कहूंगा कि हाँ, हर एक ब्लॉक के अंदर आप मीटिंग करो, हमें बुलाओ। आज अरविंद केजरीवाल साहब ने एक स्कीम लॉन्च की है कि जीतने के बाद एमसीडी में हमारी सरकार बन रही है। सरकार में बनने के बाद जो RWA होंगी, उनको हम जो है ताकत देंगे, उनको मिनी पार्षद बनाएंगे, उनके ऑफिस का खर्चा हम चलाएंगे। लोगों को नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है, RWA के ऑफिस में जाए, अपनी समस्या लिखवाए, RWA को इतनी ताकत होगी कि उनकी समस्याओं को दूर करेगा। अब यही ये सरिता विहार के लोग हैं, यहाँ बड़ी मजबूत RWAs हैं, वही काम करा रही हैं। तो हम अगर आ रहे हैं तो आपको और ताकत दे रहे हैं, आपके काम करने की आपको पावर दे रहे हैं, तो आप हमारा साथ दो। राजस्थानी कैंप के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि देखो, ये आएंगे, आपको डराएंगे भी, धमकाएंगे भी, तरह तरह के लालच देंगे। अंदर वोट किसको डालनी है ये आप जानते हो, किसने आपको फायदा पहुंचाया ये आप जानते हो, कौन फायदा पहुंचा रहा है ये भी आप जानते हो, कौन फायदा पहुंचाएगा ये भी आप जानते हो। और अगर कोई एक आदमी रातों रात बदल जाए तो समझ लेना उसने माल पकड़ लिया। अगर कोई आदमी आज कह रहा आम आदमी पार्टी को वोट देना, और इलेक्शन से 1 दिन 2 दिन पहले अगर वो कहने लगा नहीं भाजपा को, तो भाजपा निकल रही, तो ये समझ लेना कि उसने रातों रात अपनी जेब गरम करके बदल गया। उसके चक्कर में मत आना, बता रहा हूँ, चक्कर में मत आना उसके। कभी ये समझो वो जीत रहा है, वो जीत रहा है, वो बहाने हैं, उसकी जेब गरम हुई, वो बोलेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि मुस्कान आपके बीच में कुछ बोलें, अपील करें। और मुझे पूरी उम्मीद है सरिता विहार से, राजस्थानी कैंप से
एक एक वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि हमने भलाई का काम किया है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। शुक्रिया। मैं आप सबसे वादा करती हूँ, आपका जो भी एमसीडी का काम होगा मैं उसे पूरा करूँगी। तो आप मुझे पावर दें, तभी मैं काम कर पाऊँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, अपना आशीर्वाद दें और प्यार बनाए रखें। जिंदाबाद।